चाहेंगे कि 4 मार्च से कलश शोभा यात्रा के साथ 4 मार्च से इस महाअनुष्ठान का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। 4 मार्च को 11 बजे कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ होना है, जिसमें कि उज्जैन से अवघड़ संतों के द्वारा कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। हाथी, घोड़े और 11,000 महिलाओं का जो एक संख्या है, उसके साथ हम लोग इस कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ 4 मार्च को 11 बजे इसी मंदिर प्रांगण से हम लोग 9 मार्च को ही हम सबों के लाडले और सनातन धर्म के प्रचारक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का आगमन 9 मार्च को दिन के 10 बजे इस पावन अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति। काशी के विद्वानों के द्वारा भव्य दिव्य भगवती का महाआरती का भी आयोजन 9 मार्च को है। विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं, अपने बिहार की ही बिटिया हैं स्वाति मिश्रा जी। उनका आगमन 9 मार्च को 9 बजे रात्रि से उनका यहाँ पर हम लोग दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। गौरा की धरती में ये होगा कि देश के 2500 ऐसे ख्याति प्राप्त संत एक साथ संत सम्मेलन करेंगे और संत सम्मेलन करके सनातन धर्म की सुरक्षा और संपूर्ण समाज को एकजुटता और संपूर्ण विश्व में जन कल्याण की भावना के साथ संत सम्मेलन का कार्यक्रम बिहार की धरती में संध्या 4 बजे से 10 मार्च को होना है। 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ सह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का जो आयोजन रखा गया है, उसी के वेश पर यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। 4 मार्च से कलश शोभा यात्रा के साथ 4 मार्च से इस महाअनुष्ठान का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। 4 मार्च को 11 बजे कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ होना है, जिसमें कि उज्जैन से अवघड़ संतों के द्वारा कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। हाथी, घोड़े और 11,000 महिलाओं का जो एक संख्या है, उसके साथ हम लोग इस कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ 4 मार्च को 11 बजे इसी मंदिर प्रांगण से हम लोग करेंगे। पुनः हम लोग मंदिर से निकल करके शोभा यात्रा के साथ अपने गंतव्य स्थान तक चलेंगे। वहाँ पर पूजन विधि विधान के साथ काशी के विद्वानों के द्वारा वहाँ का जो पूजन का कार्यक्रम है वह संपूर्णता की जाएगी। उसके बाद हम लोग पुनः मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। विशेष जो भाव है, 4 मार्च को संध्या 7 बजे इस व्यास मंच का दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। 4 को 7 बजे से दीप प्रज्वलन होगा और इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। उसी दिन से श्रीमद् भागवत की कथा का भी प्रथम सत्र का शुभारंभ होना है 4 मार्च से ही। कथावाचक के रूप में आप सबों को ज्ञात है कि देश के ख्याति प्राप्त कथावाचक डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी के मुखारविंद से हम लोग कथा का वाचन सुनेंगे। 4 मार्च से पुनः उसी दिन हम लोग मंच उद्घाटन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। 5 मार्च को, 4 मार्च का ये कार्यक्रम रहा। 5 मार्च को जो कार्यक्रम है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का, देश के कोने कोने से विद्वानों की उपस्थिति हो रही है। विशेष करके चारों वेद और उनके साथ जो अन्य उपवेद हैं, उन सबों के आचार्य यहाँ पर पधार रहे हैं और उनके ही द्वारा श्री श्री 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। उसमें देश के सभी विद्वान उपस्थित रहेंगे। विशेष करके 5 मार्च को
द्वारिका शारदा पीठ के आदि गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का पावन आगमन धोरैया गौरा गांव में उनका पावन आगमन 5 मार्च को ही होना है भगवान शंकराचार्य का। उसके बाद जो यज्ञ का कार्यक्रम है, कार्यक्रम के रूप में मंदिर का भी कार्य है, उसमें यज्ञ मंडप प्रवेश, अग्नि स्थापन आदि अनेक कार्य हैं, जिसका शुभारंभ 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक और पुनः द्वितीय सत्र में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये यज्ञ का समय प्रतिदिन का रहेगा। उसी में प्रथम दिन केवल 4 तारीख को ही भागवत की कथा रात्रि में होगी। 5 से 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दोपहर के समय में श्रीमद् भागवत की कथा प्रतिदिन होगी। केवल 4 को रात्रि में होना है। पुनः 5 को रात्रि का जो कार्यक्रम है, देश के ख्याति प्राप्त वृंदावन के रास, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित भारत सरकार की हैं, उन्हीं की संपूर्ण मंडली यहाँ पर पधार जाएंगी 4 को ही। उनके ही द्वारा 5 मार्च से दिव्य रास लीला का आयोजन रात्रि के 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलता रहेगा। ये कार्यक्रम 8 तारीख तक रहेगा। 4 दिन का रास लीला का कार्यक्रम है। पुनः 6 मार्च को प्रतिदिन के भांति ही कार्यक्रम है। जैसे 8 बजे से यज्ञ, 8 से 12, 3:30 से 6 यज्ञ, पुनः रात्रि में 8 बजे से रासलीला, 1 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। अब हम विशेष जो आप लोग जानते होंगे, जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त इतना भव्य और दिव्य क्रम का स्वरूप बनाया गया है, उसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 7 मार्च से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा उनके ही सानिध्य में इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। खुशी की बात है कि भगवान शंकराचार्य यहाँ पर 3 दिन रहेंगे। 5, 6 और 7 ये 3 दिन शंकराचार्य भगवान रहेंगे। 6 तारीख को शंकराचार्य जी का आशीर्वचन का कार्यक्रम 4 बजे से रखा गया है। भगवान शंकराचार्य अपना आशीर्वचन हम सभी को देंगे। 7 तारीख को उनके ही द्वारा इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्यक्रम शुभारंभ होगा। पुनः शंकराचार्य जी महाराज का प्रस्थान का कार्यक्रम 7 का ही है। तो ये 7 से विशेष प्राण प्रतिष्ठा जो काशी के एवं दक्षिण भारत के मूर्धन्य सभी विद्वानों के द्वारा, चारों वेदों के आचार्यों के द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। 7 मार्च से 8 बजे प्रातः शंकराचार्य के पावन उपस्थिति में। पुनः 8 तारीख को इधर यज्ञ का जो समय है वह प्रतिदिन चलता रहेगा। पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा का है वह भी चलता रहेगा। विशेष आगमन 8 तारीख को इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं महामंडलेश्वर परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इसको संपूर्ण दुनिया गीता मनीषी के रूप में जानती है। उनका पावन आगमन गौरा की पावन धरती पर 8 मार्च को होगा। उनके साथ जैन संत आचार्य लोकेश मुनि, आप लोग जानते होंगे प्रखर वक्ता हैं, आचार्य लोकेश मुनि का भी पावन आगमन 8 मार्च को ही होना है। तो उस दिन का पूज्य गीता मनीषी जी की पावन उपस्थिति, अनेक संतों की पावन उपस्थिति, लोकेश मुनि आदि योगेश्वर बाल व्यास योगेश्वर आचार्य जी की उपस्थिति, इन सभी संतों का आगमन 8 मार्च को होना है। और पुनः रात्रि में जो रासलीला का कार्यक्रम 8 बजे से है वह तो चलता ही रहेगा। 8 तारीख तक ही वृंदावन के रासलीला का कार्यक्रम रखा गया है। अब विशेष जो प्राण प्रतिष्ठा और 8 तारीख को ही 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, हमारे सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों के
12 जो मुख्य अर्चक हैं अर्थात पुजारी हैं, उनका भी आगमन 8 मार्च को ही हो जाएगा और उनके पावन सानिध्य में 9 तारीख को जो मूर्तियों में भगवान शिव में प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी, उन प्राण प्रतिष्ठा का सानिध्य, उनका शुभारंभ स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगों के आचार्य ही करेंगे। उनके ही सानिध्य में मूर्तियों की और भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 9 तारीख को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निश्चित किया गया है। और आप सबों को जैसे कि ज्ञात होगा कि 9 मार्च को ही हम सबों के लाडले और सनातन धर्म के प्रचारक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का आगमन 9 मार्च को दिन के 10 बजे इस पावन अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति होगी। उनका उस समय कार्यक्रम गोपालगंज में चल रहा होगा, तो गोपालगंज से वो 9 बजे बाय हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचेंगे, 10 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और 10 से लेकर के 1 बजे तक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर रहेंगे। हेलीकॉप्टर से सीधा वो मंच पर जाएंगे। मंच पर 1 घंटे का उनका आशीर्वचन का कार्यक्रम है। तत्पश्चात वो मंदिर का दर्शन करने के लिए आएंगे, यज्ञ मंडप आएंगे और सभी भक्तों से मिलने का एक भाव भी है और हम लोगों के बीच वो 3 घंटे तक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यहाँ पर रहेंगे। उसी दिन जो निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, जिनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में है, आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज, कैलाशानंद गिरी जी महाराज 9 मार्च को यहाँ उनकी उपस्थिति होगी। 9 मार्च को कैलाशानंद गिरी जी महाराज, और भी जैसा कि आप सबों को ज्ञात होगा कि कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं जो हरिद्वार से आएंगे। परमात्मानंद गिरी जी महाराज जो गुजरात से आएंगे, वो भी बड़े संत हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास जी, स्वामी आगमानंद जी महाराज जो हमारे बिहार के दिव्य संत हैं, उनका भी उपस्थिति हम लोगों को प्राप्त होगा, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। कथा प्रवक्ता पूज्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी, भानु पीठाधीश्वर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज, उनकी भी पावन उपस्थिति होने जा रही है। राजस्थान से युवा संत अभयदास जी महाराज, उनका भी पावन उपस्थिति है। बिहार के ही संत हैं जो मुंगेर आपके योग आश्रम से हैं, स्वामी श्री सदानंद जी, उनका भी उपस्थिति है। बिहार के ही पूर्व IPS और DGP पद पर आसीन रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगी, जो आज अच्छे वक्ता के रूप में ख्याति उन्होंने प्राप्त किया है। आचार्य जगत गुरु का पद उनको जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा इसी कुंभ में दिया गया, तो ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। गुप्तेश्वर जी महाराज, उनकी भी पावन उपस्थिति अनुष्ठान में होना है। तो ऐसे अनगिनत संत का पावन उपस्थिति यहाँ पर हो रहा है। 9 मार्च तक सभी संत यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। पुनः 1 बजे से जो कथा का समय है वह तो चलता ही रहेगा, और विशेष उस दिन मंदिर और मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद काशी के विद्वानों के द्वारा, जो आप लोग दशाश्वमेध घाट पर जाते होंगे तो काशी के विद्वानों के द्वारा गंगा महाआरती का आप लोग आनंद लेते होंगे। तो भगवती का उस दिन मूर्त स्वरूप उस विग्रह में रहेगा, तो हम लोग भगवती का एक सुंदर महाआरती के रूप में हम लोग
11 काशी के विद्वानों के द्वारा भव्य दिव्य भगवती का महाआरती का भी आयोजन 9 मार्च को है। विशेष उस दिन 9 मार्च को 4 दिवसीय भक्तमाल की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा तो यहाँ पर हो ही रही है, लेकिन बिहार में पहली बार भक्तमाल की कथा हो रही है। भगवानों की तो कथा है ही, लेकिन यहाँ पर भक्तों की भी कथा गाई जाएगी कि ऐसे कौन कौन भक्त इस कलिकाल में हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो उसका कथा स्वयं मैं गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, मैं स्वयं 4 दिन तक आपको भक्तमाल की कथा को सुनाऊंगा। और 9 मार्च को रात्रि में 9 बजे से, क्योंकि रासलीला का कार्यक्रम 8 तारीख तक ही है, समाप्त हो जाना है। 9 तारीख को संगीत का भी कार्यक्रम है, भक्ति संगीत का कार्यक्रम है, जो अभी पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। अपने बिहार की ही बिटिया हैं स्वाति मिश्रा जी, उनका आगमन 9 मार्च को 9 बजे रात्रि से उनका यहाँ पर हम लोग दिव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। पुनः 10 मार्च को जो कार्यक्रम है आपका यज्ञ का समय, वह तो चलता ही रहेगा। पुनः जो भागवत की कथा का समाप्ति और उस दिन विश्राम 10 मार्च को ही होना है। और संध्या 4 बजे से बिहार की धरती पर पहली बार, आज तक बिहार और झारखंड के राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक साथ एक मंच पर देश के सभी गणमान्य संत यहाँ रहेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार गौरा की धरती में ये होगा कि देश के 2500 ऐसे ख्याति प्राप्त संत एक साथ संत सम्मेलन करेंगे और संत सम्मेलन करके सनातन धर्म की सुरक्षा और संपूर्ण समाज को एकजुटता और संपूर्ण विश्व में जन कल्याण की भावना के साथ संत सम्मेलन का कार्यक्रम बिहार की धरती में संध्या 4 बजे से 10 मार्च को होना है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज करेंगे। ये तो संतों की है। और जैसा कि अभी हम लोगों को जानकारी मिली है और कि बिहार के उस दिन जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, जो बिहार के तत्कालीन गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ सर, वो भी यहाँ पर उपस्थित है जी। वर्तमान जो गवर्नर सर हैं वो यहाँ पर रहेंगे। और बात अभी कंफर्मेशन के रूप में कुछ दिनों में मिल जाना चाहिए। झारखंड के भी जो राज्यपाल महोदय हैं वो भी उनको भी आमंत्रण गया है, उन्होंने अपना स्वीकार भी किया है। लेकिन कहा है महाराज जी कि मैं इस विषय पर विशेष रूप से मुझे भी उस कार्यक्रम में आना है। कारण है कि वो ऐसे सनातन कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो बिहार के राज्यपाल और झारखंड के महामहिम का भी पावन उपस्थिति संभावित है कि 9 और 10 को होना है। पुनः राजनीतिक स्तर से देखें तो देश के सभी पार्टियों को, किसी एक पार्टी नहीं, यहाँ पर बिहार के जितने भी बीजेपी हों या फिर कांग्रेस हो या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के मुख्य जो उनके हैं उनको सभी को यहाँ से आमंत्रण दिया जा रहा है। उसमें लालू जी को भी आमंत्रण गया है, कल भी हम लोग जा रहे हैं उनके पास, उनको भी आमंत्रण देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देंगे। बिहार के जो कांग्रेस के उनको भी हम लोग, सभी पार्टियों को, किसी एक पार्टी नहीं, हम लोगों का बस ये सनातन का कार्य है। सभी दल को हम लोग इसमें आमंत्रण दे रहे हैं और संभवतः सभी लोग अपना अपना समय को देखते हुए यहाँ पर उपस्थित होंगे। बिहार के सभी करीब मंत्रियाँ भी यहाँ पर रहेंगे, झारखंड के भी कुछ मंत्री यहाँ पर आएंगे, देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी यहाँ पर हम लोगों के इस कार्य है, उनकी भी उपस्थिति 8 मार्च को होना है।
गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, तो देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पधार रहे हैं। 10 मार्च को रात्रि में जो अपने ही बिहार का एक युवा कलाकार दीपक ठाकुर जानते होंगे, जो बिग बॉस में भी गए और कई बॉलीवुड के फिल्मों में भी उन्होंने अपना सॉन्ग दिया है, गाया है, उनका 10 मार्च का आयोजन हम लोग रात्रि के समय उनका श्रवण करेंगे, दीपक ठाकुर जी का। उनके साथ एक और भी यहाँ अपने बिहार की बिटियां हैं, उनकी भी उपस्थिति होगी। ये तो 10 मार्च का आपका कार्यक्रम रहा। 11 मार्च में आते हैं, तो 11 मार्च में जो यज्ञ का समय है तो वह निर्धारित है, उसी समय पर चलता रहेगा 1 बजे से। इसमें भागवत तो उस दिन होना नहीं है, क्योंकि 10 को ही आपका भागवत का कार्यक्रम का विश्राम है। तो भक्तमाल की कथा 12, 11 और 12 1 बजे से स्टार्ट होगी। तो ये 2 दिन 9, 10, 11, 12 ये भक्तमाल की कथा है। पुनः रात्रि में भजन संध्या का कार्यक्रम है। सुर संग्राम के जो विजेता हैं किशन कुमार, जो अच्छे कलाकार हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, उनका उपस्थिति है 11 को। 12 को आपका जो कार्यक्रम का रूपरेखा है वैसा ही है, और अनेक संत तो रहेंगे ही। विशेष करके उस दिन देवी जो अपने लोकगीत की अच्छी गायिका हैं, बिहार की ही हैं, तो उनकी भी उपस्थिति 12 मार्च को होगी। वो भी यहाँ पर 12 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहेंगे। 13 मार्च को इस महाअनुष्ठान का पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। दिन के 12 बजे इस यज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम रखा गया है। जो चारों वेदों के आचार्य, देश के कोने कोने से 101 ब्राह्मणों की पावन उपस्थिति में इस यज्ञ की संपन्नता की जाएगी और इस यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। और प्रतिदिन भंडारे का कार्यक्रम, जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, अच्छे शौचालय आदि सभी चीज़ों की व्यवस्था उत्तम प्रकार से की गई है। क्योंकि जानकारी जैसा है कि इस क्षेत्र का नहीं, हम कहते हैं कि ये राज्य का पहला आयोजन है जो लाखों लाख लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो यज्ञ समिति पूरा ध्यान रख रही है कि किसी भी प्रकार से हमारे भक्तों को कोई कमी नहीं हो, कोई कष्ट नहीं पहुँचे। ये हम लोगों की प्रथम प्राथमिकता है। यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मेला परिसर की सुरक्षा, इसमें हमको शासन प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो उनके द्वारा भी जो भी हमें पुलिस की आवश्यकता है वो अच्छे से हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। पीएचडी है, लाइटिंग है, तो सभी चीज़ों की व्यवस्था उत्तम प्रकार से की गई है। और जैसा धीरे धीरे समय नज़दीक आता जाएगा, जहां हमें लगता रहेगा कि इसमें कुछ बदलाव कार्यक्रम में हो रहा है या आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक इस कार्यक्रम का रूपरेखा और संपूर्ण जानकारी मिलता रहे। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि ये यज्ञ आपका है, ये अनुष्ठान आपका है, और आपके ही कारण आज ये यज्ञ की चर्चाएं पूरे बिहार और झारखंड में हो रहा है कि ये इतना बड़ा यज्ञ है, तो इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम लोग उसके लिए, आप लोगों के लिए विशेष रूप से हम लोग आपको कवरेज करना होगा। आपको बैठने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और आप लोग यज्ञ और संपूर्ण कार्यक्रम को सुचारू रूप से दर्शकों तक, भक्तों तक पहुंचा सकें, उनके लिए भी हमारी यज्ञ समिति उत्तम व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। और जहां आप लोगों को लगे कि हम लोगों को कुछ और भी बेहतर इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए करना है, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो यह संपूर्ण यज्ञ का रूपरेखा है। कुछ आगे पीछे यदि ऐसा कुछ होगा तो हम आप लोगों को जानकारी प्रतिदिन देंगे।
और एक विशेष कि इस यज्ञ में 1 घंटा हम लोग पत्रकार बंधुओं के लिए भी समय रखे हैं कि आप लोगों को उस समय पर आकर के कवरेज के लिए जानकारी कुछ प्राप्त करना हो तो हम लोग यज्ञ के बीच में शाम के समय या आप लोग जिस समय बताएंगे आप लोगों को सुविधा होगी तो हम लोग 1 घंटा रखे हैं कि आप लोगों को प्रतिदिन कार्यक्रम का ब्रीफिंग किया जाए। तो इस प्रकार से यज्ञ समिति कार्यक्रम पर लगी है और ये दिव्य यज्ञ है, भव्य यज्ञ है। तो आप लोगों के साथ हम लोग मिलजुल करके इस महाअनुष्ठान को दिव्य, भव्य और बिहार का प्रथम और सुंदर कार्यक्रम बनाएंगे। देश भर के कई संत आ रहे हैं और साथ में बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर भी हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो इसकी व्यवस्था जो घरों में है क्या वो भी देख सकते हैं? इसके लिए कोई डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन वगैरह प्रसारण कुछ है? नहीं, उस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं की गई है। कारण क्या है कि हम दर्शन के लिए या ऐसे तो भीड़ काफ़ी संख्या में जी उस दिन उम्मीदतः लाखों लोग रहेंगे। तो हम लोग दर्शन सभी का हो इसके लिए तो हम लोग तत्पर ही हैं। कारण है कि लाखों लोगों को तो हम लोग दर्शन नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो जब अपने मंच पर रहेंगे तो हम लोग पूरा ये प्रयास कर रहे हैं, हमारी यज्ञ समिति पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी भक्तों को दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर कोई दिव्य दरबार? जी नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार तो नहीं है, लेकिन आशीर्वचन 1 घंटा वो स्वयं कहे हैं कि महाराज मैं रहूँगा और वो यज्ञ मंच पर भी आएंगे, यहाँ यज्ञ मंडप पर भी आएंगे, मंदिर पर भी रहेंगे और उनका कार्यक्रम ऐसे विशेष करके मंच पर ही है। चूँकि आचार्य जी एक चर्चा है पूरे आसपास के समाज में कि इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है और पहली मरतबा भैया की धरती इतना ऐतिहासिक कार्य कर रही है, तो ये संदेश किस तरह का समाज में जाएगा? देखिए, इस कहा जाता है कि जो ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है वह सभी कर्मों से ऊपर है, श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतमम। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। और यज्ञ का स्वरूप जो है, इस आयोजन का जो रूपरेखा है, इस आयोजन से हम लोग समाज को एक ही भाव और मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल करके, सभी लोग मिलजुल करके कैसे एक साथ एकजुट हो करके अपने देश, अपने राष्ट्र की बात करें और अपने देश को हम लोग भव्य दिव्य, क्योंकि सनातन और ये यज्ञ केवल कर लेने मात्र से इस यज्ञ का साधक या सार्थकता नहीं है। इससे कुछ आपको मिलना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए कि समाज में किस प्रकार से बड़े छोटे अपने धर्म के प्रति किस प्रकार से हम लोगों को प्रेम के साथ जुड़ करके रहना है। ये हमें सनातन धर्म सिखाती है। तो हम लोग उसी का भाव लेकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिससे कि संपूर्ण समाज को आनंद प्राप्त हो, खुशियाँ मिले और सभी संतों का दर्शन करके वो अपने जीवन को सफल बना पाएँ। इसलिए इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। समापन से पहले परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा शुभ नाम आचार्य गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री जी महाराज हुआ। मैं इसी क्षेत्र से हूँ और इस यज्ञ में एक मार्गदर्शक के रूप में और संपूर्ण आयोजन का देख रेख कर रहा हूँ और सभी संतों का यहाँ पावन उपस्थिति है, तो उनके सेवक भी हैं हम।